हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माला सिन्हा एजुकेशन ग्रुप। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू सब्जेक्ट, यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइंस यानी कि क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ा था। और अभी हम लोग न्यू सब्जेक्ट यानी स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि सोशल स्टडीज़, जिसमें क्लास 7 का हम लोग चैप्टर 1 ज्योग्राफी देखेंगे। तो चैप्टर 1 है क्या? चैप्टर 1 है इन्वायरमेंट। What is environment? It is our basic life support system that gives us the necessary things that we need for our survival. Okay, like the air we breathe, the water we drink, and the place where we live, and the land we cultivate our cultivation or crops. Okay, that's the small story about a boy Ravi. That after the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, see how our environment is changing. तो इस पूरे पैराग्राफ का कहने का मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि अपने स्कूल वापस गया। उसने एक चीज़ नोटिस किया कि जो उसके स्कूल के सामने वाला जो प्लेग्राउंड था, बड़ा वाला, बहुत बड़ा था। तो उसको अब वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस फील्ड को तैयार किया जा रहा है। मतलब कि अब वहाँ पे जो वो अब रोने ही लगा था एक तरह से, कि उस जब पता चला कि वो जो ब्रिक प्लेग्राउंड है, जहाँ पे वो उस बहुत सारी हरी हरी सॉफ्ट घास को या फिर मैरीगोल्ड फ्लावर्स को या बटरफ्लाइज को जो मिस करेगा, क्योंकि वहाँ पे अब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाली है। असेंबली में इसने इस फीलिंग को अपने दोस्तों के साथ यानी अपने क्लासमेट के साथ शेयर किया। और असेंबली में प्रिंसिपल भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे कि उन्होंने एक तरह से बोला क्या कि देखो किस तरह हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट। रवि ने अपने टीचर से पूछा वो इन्वायरमेंट क्या है और तुम अपने इन्वायरमेंट में क्या देखते हो। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल, buildings, tables, chairs in the classroom, even that the open field, the road, the garbage. My friends are part of environment. रवि ने ये सोचा कि इसका मतलब क्या, कि मेरे स्कूल बिल्डिंग जो है, या फिर इसके टेबल्स, चेयर्स, या फिर बेंचेस हैं, या फिर मेरे स्कूल के डस्टबिन में जो गार्बेज है, या फिर उसके सामने जो रोड है, या फिर मेरे फ्रेंड्स जो हैं, वो सब एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। टीचर ने कहा हाँ, दैट्स अ ट्रू थिंग। लेकिन बट वेट, some objects are created by nature and some are created by human beings. But we also know that human beings are created by the nature. Okay, we are created by nature, but we create a new world. Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of the creations of nature and by human beings. The teacher told that students that they have to work in pairs and make a list with your classmates sitting to you. Okay? Creations of nature and by human beings. That means कि हम लोग को इसमें ये टीचर ने एक टास्क दिया या फिर एक वर्क दिया अपने स्टूडेंट्स को, क्या कि आपको एक पेयर लेना है अपने फेवरेट स्टूडेंट्स क्लासमेट्स का, और जाके एक लिस्ट बनानी है जिसमें उनको देखना है कि नेचर से क्या क्या बना है और ह्यूमन बींग से क्या क्या बना हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ एक टीम का नेम, जिसमें है रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा। अच्छा, और ये लोग बहुत एक्साइटेड थे कि एक लिस्ट बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। लेकिन इकबाल ने एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर तो हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग के नीड्स के कारण, जिस तरह से अभी हम लोग की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमारी नीड भी बढ़ती जा रही है। और उसके लिए हमें एक तरह से स्पेस चाहिए जहाँ पे उन नीड्स को बनाने के लिए हम लोग के पास एक
समय रहे, मशीन रहे या फिर फैक्ट्री बनाने के लिए भी देखिए कम से कम आपको थोड़ी सी ना थोड़ी स्पेस चाहिए होती है, एरिया चाहिए होता है। अब देखिए ये है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट ओके। फर्स्ट नेचुरल, सेकेंड ह्यूमन मेड, थर्ड ह्यूमन ओके। सो आपको लग रहा होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको मेन दिक्कत हो रहा होगा ह्यूमन मेड और ह्यूमन में डिफरेंस क्या है, यही ना। तो पहले कंपोनेंट्स की बात, पहले उसके बाद मैं उनकी बात बता देता हूँ आपको। नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है उसमें हम लोग जो नेचर से हम लोग को मिलता है, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, लिविंग थिंग्स हो गए, और इसी में उन्हें भी एक स्फीयर में बांटा गया है, जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। उन सब की जगह को एक तरह नाम दे दिया गया है। ह्यूमन मेड क्या होता है, जो हम लोग के द्वारा बनाया गया, जैसे बिल्डिंग हो गया, पार्क्स हो गया या रोड्स हो गया। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन में आप एक बात बताइएगा, जैसे ह्यूमन से हम लोग क्या बनाते हैं, मान लेते हैं अभी यही कुछ दिनों पहले यहाँ पे हरिद्वार में, यूपी में राम मंदिर को लेके हुई थी चर्चा कि वहाँ राम मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले मॉस्क थे, मॉस्क को तोड़ के हटा दिया गया। लेकिन कोई किन्हीं का कहना था कि ये तो वो हिंदू और मुस्लिम जात पे यानी रिलीजन पे एक झगड़ा था जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उसी को हम लोग कहते हैं रिलीजन। एजुकेशनल क्या, जो हम लोग क्लासरूम में रहते हैं वो। इकोनॉमिक क्या, जो इस इकोनॉमिक से हम लोग अपना एनवायरनमेंट बना रहे हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या, जिस तरह से भी मोदी जी का पॉलिटिक्स चल रहा है अभी, लालू यादव का चल रहा था, अब तेजस्वी यादव का चलेगा, यही बात है। कम्युनिटी वही कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब क्या हुआ, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वो लोग के साथ हम लोग का रिलेशन अच्छा चलता है, उसको कम्युनिटी कहेंगे ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे बायोटिक, एबायोटिक। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं। उसमें एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स ओके। एबायोटिक मतलब वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक, इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वर्ल्ड है, जैसे कि लैंड, लिथोस्फीयर इज द एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट ओके। बताइए लास्ट टॉपिक, इसमें आज के वीडियो के लिए पार्ट 1 के लिए लास्ट टॉपिक रहेगा, ये मेन रहेगा ये ओके। एनवायरनमेंट वर्ड कहाँ से आया है, कहाँ से इसको ओरिजिनेट किया गया, इसे एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से क्रिएट किया गया, जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड, आस पड़ोस के लोग या आस पड़ोस की चीज़ें, ये होता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हम लोग करते हैं, और साथ में ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो में मेरा डिस्कस करने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं तो शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कैसा है ओके। थैंक यू।